ओम शांति। 5/12/2020 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान एवं हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं न कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष बाद पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाने की शिक्षा दी थी। फिर बाबा ने कहा, कलयुग में अजामिल पाप आत्माएं होती है। यह समय बिल्कुल ही रोरो नर्क है ही। दिन प्रतिदिन रोरो नर्क दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे जंगम यानी फकीर लोग कहते थे, ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेगी। वह समय है जो कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते हैं, मैं आता हूँ। मेरा ड्रामा में भी पार्ट है। बाबा ने तीसरी पॉइंट में कहा, बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा बाप ही एक बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्माभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम रूप देश काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ, अब वापिस घर जाना है। फिर बाबा ने चौथी पॉइंट में कहा, तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। अभी तो अनेक धर्म है। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। फिर 5वीं पॉइंट में बाबा ने कहा, तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे। अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है। बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे, अभी वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कल्प बाप हमको ऐसी पेनी से पाउंड बनाते हैं। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। तार से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज समझाया है? घर में बाबा ने कहा, बाबा कहते, बच्चे यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट नुधा हुआ है। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। बाप कहते हैं, बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। यह वंडरफुल राज सुनकर बाप ने जैसे अपने पाठ का महत्व कम कर दिया है। गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन के थे हम मोहताज। लास्ट में बाबा ने कहा, बाबा के पास कितने आते हैं मिलने। कहता हूँ बेहद के बाप को बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है। फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग
हथियाला बांधने का समय कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है। सब कुछ मतलब बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सर्व संबंध है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सब उनको ही याद करते हैं। उस एक से ही योग लगाना है। यह देह भी मेरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट सुनेंगे। कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। लास्ट में बाबा ने कहा, बाबा के पास कितने आते हैं मिलने। कहता हूँ बेहद के बाप को बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है। फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने का समय कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है। सब कुछ मतलब बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। सर्व संबंध है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सब उनको ही याद करते हैं। उस एक से ही योग लगाना है। यह देह भी मेरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट सुनेंगे। कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रह ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार न कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा बन हर कार्य करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। स्पष्टीकरण, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे और अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। फिर बाबा स्लोगन में कहा, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। ओम शांति, ओम शांति।